ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्री के चरणों में कोटिशः वंदन, क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी, माता जी के चरणों में बंदामी। एक आर्यिका माता जी ने 12 वर्ष की समाधि ली और 12 वर्ष होने के पश्चात भी वो स्वस्थ हैं। क्या वर्तमान में 12 वर्ष की समाधि प्रासंगिक है अथवा नहीं? दूसरा मेरा प्रश्न ये है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निः प्रतिकारे, जरसी शब्द इसमें आता है। बुढ़ापा के आने पर संलेखना ग्रहण करना चाहिए। ये संलेखना मतलब किस परिस्थिति में ग्रहण करना चाहिए? जब तक शरीर चल रहा है ठीक से तो क्या संलेखना की प्रक्रिया चालू करना चाहिए बुढ़ापे में, अथवा आवश्यक नहीं पालन होने पर क्या निर्धारित करें? स्वस्थ शरीर एक बार बीमार होने के बाद पुनः ठीक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे ये माप बनाएं कि ये संलेखना का हमारे लिए उचित काल है और हमें संलेखना लेना चाहिए? पहली बात तो क्या प्रक्रिया है? संलेखना एक कोई साधारण व्रत नहीं है। संलेखना एक व्रतों का भी एक बहुत बड़ा रूप है। एक ऐसा परिणाम है जो दुर्लभतम दुर्लभ है। दूसरी बात, 12 वर्ष की संलेखना देने वाला वही दे सकता है जो साधु, निर्यापक, निमित्त ज्ञानी हो, जो जानता हो कि इसकी उम्र 12 वर्ष तक ही रहेगी। लेने वाले को भी जब तक उसका पूर्ण निर्णय न हो कि 12 वर्ष की संलेखना में उसकी उम्र 12 वर्ष, तब तक नहीं लेना चाहिए। अब दूसरी बात रही, कभी कभी अनुमान फैल भी होता है, कभी कभी अनुमान फैल भी होता है। तो उस समय आपको यदि उम्र की अच्छी दिख रही है, स्वस्थ हो गए हैं, तो आपको संलेखना का संकल्प बढ़ा देना चाहिए। जैन दर्शन मरने के लिए नहीं है, जियो और जीने दो के लिए है। यदि मान लो संकल्प भी कर लिया है तो संकल्प को हम, ये जरूरी नहीं कि हम अकाल में मरें, जबरदस्ती मरें, नहीं। संकल्प को तोड़ने का थोड़ा सा दोष लगेगा, लेकिन साबद्ध ले सो बहु पुण्य राशो, उसको अपने संलेखा का नियम तोड़ करके और जीने के लिए आगे और वृत्ति बन करके जीना चाहिए। क्योंकि यदि अति कर्कश आचरण मां भूत हो, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि तुमने इतना कर्कश आचरण कर लिया कि तुम मरण को प्राप्त हो गए। संलेखना पूर्वक मरण करोगे तो स्वर्ग ही तो जाओगे। वहां तो पूरी जिंदगी भर असंयम है। यहां कम से कम एक संकल्प का ही नियम टूट रहा है, व्रत तो नहीं छूट रहे। व्रत तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मां संकल्प हो रहा है तो कर देना चाहिए। हमारे संघ में पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक ऐसी बात आई थी, एक महिला को डॉक्टरों ने मना कर दिया था और बिल्कुल भी एकदम डॉक्टर ने कह दिया किसी भी अवस्था में जी नहीं सकती, कैंसर था। और जब डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया, उसकी हालत भी, अंदर मुंह में पानी भी नहीं पी पाती थी, भोजन खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। संलेखना लेने के लिए आई, संलेखना चालू हुई, 2-3 महीने संलेखना चली। आश्रम की सारी बहनें उनको एक बोरी में लेकर के सब महाराजों के दर्शन कराती थी और हम लोग प्रतिदिन आशीर्वाद देते थे, आखिरी मान करके कि बस ये आखिरी आशीर्वाद है, कल तक तो ये चली जाएगी। और धीरे धीरे उसने पानी और छाछ लिया और पानी और छाछ लेकर के 2-3 महीने के अंदर उसमें ऐसा कल्प हुआ कि सारी बीमारी खत्म हो गई। 2 या 3 महीने के बाद वो एक दिन आचार्य जी से बोली, महाराज मुझे तो भूख लग रही है।
रोटी खाना। जिससे बोलते नहीं बन रहा वो बोलने लगी, और चलने फिरने में हिम्मत नहीं थी, तो अब वो खड़ी भी होने लगी करने। तो आचार्य ने कहा अच्छा, तो आचार्य ने कहा ठीक है। तो उसके लिए पुनः भोजन की छूट दी गई, और उसके संलेखना से जो उसने तैयारी की थी, संलेखना हो गई थी, संलेखना को खत्म किया गया। उसके बाद वो कितने साल जी, उसके बाद वो 12 साल जिंदा रही। उस प्रसंग को देखकर हमें पूज्य गुरुदेव के ऊपर इतना अभिमान हुआ कि देखो हमारे गुरुदेव कितना विवेकी है। हठी होते तो कहते मर तो मर, अब तो तूने संकल्प कर लिया है तो नहीं, क्या बात हो गई, नहीं अनुमान लगा पाए, मरने के सारे लक्षण थे। अरे कई लोग तो अर्थी पर से उठ के वापस आ जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है, बाद में नाड़ी चल जाती। आचार्य श्री ने कर दिया, तुरंत कर दिया कि नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई संलेखना तोड़ना है। क्या करोगे जबरदस्ती मर करके, व्रत थोड़ी खत्म हो गए। और उसने बराबर 7 प्रतिमाओं के व्रत जो भी व्रत लिए थे वो पूरे व्रतों के साथ 10-12 साल जिंदा रही। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कभी भी हो महानुभाव, प्राण नहीं गंवाना है। एक महाराज के 32 साल के उपवास, 32 के उपवास थे, बीच में उनकी हालत बिगड़ने लगी। लोगों ने कहा कि अभी 10-12 उपवास और बचे, अब इतना किया तो और कर लो, और उनकी हालत खराब हो रही। अरे काय का संकल्प है, कोई वो पाप कर रहा है क्या, वो कोई रात में खा रहा है क्या? अरे संकल्प टूट रहा है, हालत बिगड़ने लगी, पहले हिम्मत थी बिगड़ने लगी। आपको तुरंत बीच में उठा करके उसकी चर्या करा देना चाहिए। यदि उस समय तुम हट करते हो तो तुम्हारे लिए एक हत्या का दोष लगेगा। तुरंत उठा देना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं है, जाइए आहार कीजिए, मरने के लिए नहीं। मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना 10 उपवास वाले का, अलवर चतुर्मास में शिविर के अंदर एक ने 10 उपवास किए निर्जल। ठीक 13 के दिन एक उपवास बचा था मात्र। 13 के दिन रात के 11 बजे उसकी हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर कहते महाराज सुबह तक ये जिंदा नहीं रह सकता, आपको इसी समय ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ग्रस्त था, कोई वृत्ति नहीं था, प्रतिबंधधारी। अब वो बच्चे, वो जो उपवास, वो कह रहा महाराज जी मरे तो मर जाए, मेरा एक उपवास और रह गया, मेरा एक उपवास रह गया, बस 14 का और कर लेने दो, कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा, ऐसी तकलीफ तो होती है। डॉक्टर से मैंने क्या बात, बोले महाराज जी मुश्किल है, सारे सिस्टम खत्म है इसके, ये सुबह तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब वो मरे, वो खुद कह रहा है हमारा एक उपवास मत तोड़वाओ, एक उपवास मत तोड़वाओ, 10 लाख क्षण पर 14 का उपवास। मैंने तुरंत आदेश दिया, कोई नियम नहीं है, इसी समय ले जाओ, जैसे बचे इसको जिंदा रखना चाहिए। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, अभी इस शिविर में भी आया था वो। बताओ 98 के ना, 99 की बात है, और अब कितने साल हो गए होंगे? अब बताओ उस दिन मर जाता तो संकलेश के साथ मरता, आज वो ध्यान पता नहीं क्या परिणाम होते। आज तक वो जिंदा है, अभी शिविर में अटेंड किया इस बार भी। तो हमारे यहाँ विवेक से काम लेना चाहिए, हमारे लिए मरने के लिए नहीं है, जियो। और अब रही बात उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस युजायाम चाहे निप्रतिकार्य मारणांत किम संलेखना। पहला सूत्र तो ये है, मरण के अंत में संलेखना ली जाती है जब निश्चित है कि मरना निश्चित है। जरस युजायाम चा का अर्थ क्या है? बुढ़ापा आ गया, अब कोई भी व्यक्ति उसको जवान नहीं कर सकता, और नियम से उसका मरणासन निश्चित है। आप कोई व्रत नियम नहीं पाल सकते, और व्रत नियम तोड़ो तो भी वही दशा होगी। व्रत नियम तोड़ दें तब भी मरना है, नहीं तोड़ें तब भी मरना है। तो कहा कि अच्छा है कि फिर मरी जाओ ना संलेखना लेकर के। तो जरसी का जरा यानी अब जीने लायक कोई गुंजाइश नहीं है।
उस समय संलेखना धारण करना चाहिए। रोजायाम यानी ऐसी बीमारी आ गई जो अब ठीक होना निश्चित है, ये ठीक हो ही नहीं सकती, ये मौत के साथ ही जाएगी। उस समय संलेखना का संकल्प करना चाहिए। वो बुढ़ापे में नहीं कि तुम्हारा बुढ़ापा चालू हो गया, जो बुढ़ापा नियम से अब मरण के समय जाने लगा है, मरण निश्चित है, ऐसे में जाना चाहिए। और संलेखना को आत्मघात न बनाए। संलेखना वो महोत्सव है कि मौत के आने पर उसको स्वागत करना है, हंसी हंसी जाना है।